ज्ञान सागर की इस यात्रा में आपका स्वागत है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा खेल जिसको दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक मदारी का खेल कह सकते हैं। मैं पंडित परशुराम शर्मा जीवन के 80 साल गुजारने के बाद इत्तेफाक से मेरा ये रहस्य से पर्दा मेरे सामने उठा। काश की आज से 30 साल पहले ऐसा होता तो ये बंदा बहुत बड़ी बुलंदी हो। खैर, जो होती है दुनिया में जीना है, जितनी आयु की उतना जीना ही पड़ेगा। कैसे? लेकिन जो खेल मैं आज शुरू कर रहा हूं उससे आप अपनी किस्मत को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। दोस्तों, इस मिथक को मैं तोड़ने जा रहा हूं कि इंसान का भाग्य उसके साथ लिखा हुआ आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान अपना भाग्य, अपना मुकद्दर अपने कर्मों से खुद बनाता है, खुद खराब करता है, खुद ही रोगों को आमंत्रित करता है और खुद निर्धनता को भी आमंत्रित करता है। सुख दुख ये सब वही आमंत्रित करता है। इसमें प्रभु का या वो विधाता का, गॉड पार्टिकल का कोई भी हाथ नहीं। अब आप विधाता या भगवान को तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल गई, क्योंकि इस चक्कर में पड़ेंगे तो कोई अल्लाह को मानता है, कोई गॉड को मानता है, कोई किसी भगवान मानता है। सैकड़ों किस्म के भगवान है, जितने धर्म उतने भगवान। तो इस चक्कर से तो आप पहले फ्री हो जाइए और माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर लीजिए। और एक ऐसी मास्टर की मैं आपके हाथ में आज दूंगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और मैं ये फिर एक बात बता देना चाहता हूं कि 70-75 साल की एज के बाद ये चाबी शायद उतना काम न करे, 15-20% कर सकती है। लेकिन अगर आप 60 से ऊपर हैं, यानी 65 तक की आपकी आयु है, तो 100% आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और मैनिफेस्ट का भी यही सिद्धांत है, क्योंकि जो हमारा अवचेतन मन है, यानी कि जिसको हम एक दूसरा मस्तिष्क बोलते हैं, वो निष्क्रिय हो जाता है आयु गुजरने के बाद। तो शुरू करते हैं कहां से? जिसको सब धर्म मानते हैं, सब विज्ञान मानता है अच्छी तरह, कि जो शरीर का निर्माण है और जो सृष्टि का निर्माण है पृथ्वी का, वो 5 एलिमेंट्स से हुआ है। हम 5 तत्वों से बने, हमारी पृथ्वी भी 5 तत्वों से बनी हुई है। नंबर 1 आकाश यानी स्पेस, नंबर 2 वायु अर्थात एयर, नंबर 3 जल यानी वाटर, नंबर 4 अर्थ यानी पृथ्वी, नंबर 5 फायर यानी अग्नि। ये 5 तत्व है जिससे ये स्ट्रक्चर यानी हमारा शरीर बनता है। और जब हमारी मृत्यु होती है तो ये 5 तत्व विलीन हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें एंटर होता है वो आकाश तत्व है, यानी कि स्पेस। और उसको हम चेतना बोलेंगे, या फिर सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं, या स्पिरिचुअल बॉडी कह सकते हैं, जो सबसे पहले आती है मां के गर्भ में शुक्राणु और डिंबाणु के मिलन के बाद। वो मैनिफेस्ट करता है इसको और वो आ जाती है। उसके बाद और तत्व मिलने शुरू होते हैं। वाटर तो खून बनाता है, पृथ्वी तत्व तो उसकी हड्डी मांस वगैरह ये सब बनाता है। ये सब चीजें निर्माण होनी शुरू हो जाती हैं। वायु तत्व उसके फेफड़े वगैरह, लंग्स वगैरह, सांस लेने की प्रक्रिया को बनाता है। और अग्नि उसके जठराग्नि यानी पाचन शक्ति को सक्रिय करता है। और फिर हम मां के गर्भ से बाहर आते हैं। लेकिन जिस क्षण हम बाहर आते हैं, जब तक वो नाल जुड़ी होती है मां की, उसके कटने से पहले, उसके कटने के बाद की मैं परिस्थिति बताऊं, वही जन्म का समय है और वही उसका समय और वही लोकेशन है जो भी आपके साथ, जो भी आपका जन्म लोकेशन है। उस समय ग्रह की, यानी 9, अब पूरा चक्रव्यूह जो खेल है वो 9 ग्रह और इन 5 तत्वों का है। ध्यान रखिए, 9 ग्रह कौन से हैं? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि यानी सूर्य।
ये तो 7 हो गए जिसको हम वीक के दिन भी मानते हैं, और 8वां है राहु और 9वां है केतु। और राहु और केतु जो है, ये जो दोनों ग्रह हैं, तो राहु धड़ सिर से ऊपर का भाग है और धड़ जो नीचे का भाग है वो केतु है। इसलिए केतु को मेटल में माना जाता है, राहु को वुडन में माना जाता है। ये समझने की बात है, ये थ्योरी में आगे आपको लेने जा रहा हूं। तो पूरा विश्व इसको, इस चीज को मानता है। ये ब्रह्मांड के जो 9 ग्रह हैं, ये पूरे अपनी रेस से, अपने अफेक्ट से हम सब, पूरे हमारे नहीं, पूरे संसार में, पृथ्वी में जितने भी तत्व पैदा हो, जितने भी जीव पैदा होते हैं, सबको असर करते हैं। सब पे इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी ऊर्जा काम करती है। और जब वो ऊर्जा घट बढ़ जाती है और हमारे बॉडी का संतुलन बिगड़ जाता है, हमारे तत्व में जब जिनसे हम बने हैं उसमें कम या ज्यादा का फर्क आता है, तभी हम बीमार पड़ते हैं, तभी हम मुसीबतों में गिरते हैं, या तरह तरह के संकट हमारे सामने आते हैं। अगर हम उसको बैलेंस में रखें, देखते रहिए, सुनते समझते रहिए मेरी बात, उसको बैलेंस में रखें, 9 ग्रहों के से ऊर्जा को बराबर हम ग्रहण करते रहें, तो हम इन मुसीबतों से, इस हर झंझट से पार पा सकते हैं। और अगर हमारा खान पान सही हुआ, जाहिर सी बात है कि हम जहरीला खाना खा रहे हैं आज हिंदुस्तान में, अगर वो खान पान भी हमारा सही हो गया और हमारी एक्सरसाइज वगैरह, इसको हमने फिटनेस पे ध्यान रखा, तो उम्र भी ऊपर वाले के हाथ में नहीं है दोस्तों। एक्सीडेंट से मृत्यु हो सकती, बीमारी से हो सकती, लेकिन जैसे कि सत्यलोक में, दूसरे लोकों में जीवन हमेशा रहता है, बीमारी या दूसरे कारणों से मृत्यु होती है, लेकिन वैसे मृत्यु नहीं होती। इसी तरह आप अपनी आयु को भी मुट्ठी में कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर भी बहुत से ऐसे सन्यासियों हैं, देवराहा बाबा 700 साल, 400, 500, 200 साल की बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी। और कुछ ऐसे भी हैं जो कल्पातीत हैं, जो हिमालय के पर्वतों में हैं, वो हजारों हजारों साल से जीवित हैं। तो आइए चलते हैं, हम उतने लंबे जीवन की बात नहीं करते, लेकिन कम से कम 100 साल तक जो हमें दिए गए उतना हम निभाते चलें। और ये जो तत्व जब गड़बड़ा जाते हैं तो उनको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला मैं आज आपको देना होता है। यही आज का खेल है, और इसे पंडित परशुराम शर्मा की तरफ से तोहफा समझिए, एक गिफ्ट समझिए, जो आज मैं आपको देने जा रहा हूं। और मुझे भी इसी फॉर्मूले से मैं अपनी बीमारी से मुक्त हुआ हूं। दरअसल कोविशील्ड के लगने के बाद मैं बीमार हो गया था, और मैं तरह तरह की मुसीबतों में घिरने के बाद मैंने फेसबुक पर भी अपनी पोस्ट डाली थी, मैं मुसीबत में हूं, मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। वो सबसे मैं बाहर आया हूं इसी फॉर्मूले से। तो वो फॉर्मूला आज मैं शेयर करने जा रहा हूं। वो दोस्तों हमारे सनातन का, उसमें कोई हिसाब नहीं, सनातन को भूल जाइए, एक तरफ फेंक दीजिए उसे, दे कुछ नहीं है सनातन वनातन, सब बेकार की बातें हैं। हम अभी भी विदेश के ऊपर चलते हैं, अंग्रेजियत हमारे ऊपर हावी है। तो जो सनातन है वो है जिसको फॉलो करके अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, जापान की एक तकनीक है जिसको बोलते हैं लूसू। लूसू ग्रिड, ये लूसू ग्रिड क्या है पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये 9 खानों में विभाजित है। और यही 9 खाने हमारा पूरा शरीर है, ये समझते चलिए। इस 9 खाने में कुछ अंक पड़े हुए, ग्रहों के अंक हैं, वो स्टार्स के जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारे, जिनकी रेस हमारे शरीर पे पड़ती है, और उसी से हम, हमारे जिस्म में एक्शन होता है। तो वो है, किस तरह नंबर है वो, यहां पर है 9, यहां पर है 1, यहां पर है 5, यहां है 6, यहां है 7, यहां है 2, यहां है 4, यहां है 3, और यहां है 8।
ये एक ग्राफ है, इसको समझते चले। 1 2 3 4 5, 0 नंबर नहीं है, ध्यान रखें। जब काउंट हम जोड़ करेंगे, जब सम करेंगे, जैसे मान लें किसी का योग 35 आ गया, तो ये 5 3 + 8 में आ जाएगा। इस तरह काउंट करेंगे जो हमारी गिनती हम करने जा रहे हैं सिंगल डिजिट में। ध्यान रहिएगा, सिंगल डिजिट में हम दिखा रहे, ये अब हमारा शरीर है और ये 9 के 9 ग्रह इसमें मौजूद है। अब देखते चलेंगे ये ग्रह कौन कौन से हैं। यहां से चलिए आप 1 नंबर से, ये वाटर है। मैं अभी तत्व बता रहा हूं, एलिमेंट, क्योंकि ये 9 है तो हम एलिमेंट में वो करेंगे। 5 नंबर अर्थ है, पृथ्वी तत्व। 8 नंबर वायु तत्व, वाटर तत्व, अर्थ तत्व, और ये भी अर्थ है मून, क्योंकि मून और पृथ्वी का आपस में रिलेशन है, सबसे नजदीक का सितारा है। यानी नहीं, सॉरी, अर्थ और मून का, तो ये मून का स्टार है, तो इसका ये भी अर्थ है। और ये तीसरा नंबर, ये स्पेस है। ये फायर, ये पांचों तत्व आ गए हमारे जो बॉडी में है। अब बचते 4 7 और 6। तो ये जो है 7 केतु है, और उसका वो भी समझे ग्रह कौन से, ये चंद्रमा है। ये मंगल है, ये बुध है, ये शनि है, ये बृहस्पति है, ये शुक्र है, ये राहु है, ये केतु, और ये है सूर्य। ये सारे ग्रह आ गए, इनके तत्व भी आ गए, एलिमेंट्स भी आ गए। राहु का एलिमेंट्स जो है ऊर्जा माना जाएगा, क्योंकि सर है ऊपर का, धड़ नीचे है, ये मैटर में आ जाएगा, धातु। शुक्र ग्रह भी मैटर में आएगा। तो ये दोनों धातु हैं, ये लकड़ी वुड है, ये आकाश तत्व है, शनि एयर है, सूर्य वाटर है, अर्थ, ये सब आपके सामने आ गए हैं। ये डिजाइन, ये लोसोग्रेड के साथ। अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज किस हिसाब से, 72% वाटर है, 12% अर्थ, पृथ्वी जल तत्व, जल तत्व पृथ्वी तत्व, 6% एयर वाइड, और 4% अग्नि तत्व। ये सब है। अब 6% जो बाकी बचता है ये स्पेस है। ये हमारे शरीर में मौजूद है। अब हम ठीक इसी तरह से अपना डीओ यानी डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन करेंगे।
और इसमें से मिसिंग नंबर आएगा कोई ना कोई। संपूर्ण तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि संपूर्ण का मतलब तो हम बिल्कुल जो है बहुत बड़े सन्यासी हो गए जो हम हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं अगर ये हमने टोटली बैलेंस में रखा अगर इसी तरह पूरी बॉडी के अंदर जिस तरह ये मौजूद है। लेकिन इसमें कमी कभी कभी कमी होती है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो वो जो है वो उसको हम कैसे मैनेज करें? तो इसमें से हम जो कमी होगी, घटेगा बढ़ेगा, जो कुछ जहाँ डिस्टर्बेंस होगी वो नंबर मिस हो जाएगा। तो DOB यानी डेट ऑफ बर्थ हम एक ले लेते हैं। सपोज करो मैं अपनी ले लेता हूँ 12/9/1946। अब इस हिसाब से हम बनाएंगे एक और 9 खाने। और इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसमें फिल करेंगे। ये टोटल भरेंगे पहले हम जितने भी नंबर है 1 2। तो 1 कहाँ है? यहाँ पर आ गया। 2 कहाँ है? यहाँ आ गया। 9 कहाँ है? यहाँ आ गया। फिर 1 आया, फिर 9 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया। ये हमारी डेट ऑफ बर्थ से निकल के आया। अब हम इस डेट को, जिस डेट में हम पैदा हुए इसका मूलांक निकालेंगे जो हमारा ड्राइवर कहलाएगा 1 + 2 यानी कि 1 + 2 = 3। अब हम 3 को भी भर देंगे। अब इस पूरे का हम पूरे को जोड़ेंगे। अब टोटल 1 + 2 3 9 9 3 12 13 9 22 4 26 अच्छे 32 यानी कि ये 32 आया। तो 3 + 2 = 5, तो 5 बढ़ गया। अब एक और हम नंबर निकालेंगे जिसको QR नंबर बोलते हैं। QR, तो वो जो नंबर है वो हम कैसे करेंगे? सिर्फ इसका टोटल करेंगे और अगर जेंट्स है तो उसको 11 में से माइनस कर देंगे, फीमेल है तो उसको 4 से प्लस कर देंगे। तो 9 और 1 10 4 14 से 20 यानी कि 2 आ गया। 0 काउंट नहीं होगा, 2 आ गया। अब 11 से इसको माइनस करा हमने तो ये 9 आ गया मेल में, और फीमेल में 4 से प्लस होगा तो 4 से 2 6 आएगा। तो यहाँ चूंकि मेल काम कर रहा है तो ये 9 नंबर आ गया। 11 में से 2 को माइनस किया तो एक 9 और आ गया। अब दोस्तों इसमें कमाल देखिए आप, यहाँ पे गौर कीजिए 4 5 6 एक ही क्रम में। इट मीन्स ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, और ये इसकी पूरी रेखा मिल रही है पूरी। 3 9 के साथ अगर ये 1 एक और आता है यहाँ पे तो ये यानी कि मैं अंबानी जितनी दौलत का मालिक होता अगर 9 9 9 और 1 1 1 आ जाते, एक 1 और आ जाता ये, लेकिन ये मिस है। अब जो मिसिंग नंबर है, ठीक है, 1 भी पूरा है, 9 भी पूरा है, 4 भी पूरा है, 3 भी, 5 भी, 6 सारे मिस कौन से हैं? एक ये, इसका मतलब एक तो 8 मिस है, एक 7 मिस है। ध्यान से समझते चलिए। 8 क्या है? शनि। 7 क्या है? केतु। इट मीन्स शनि और केतु ने इस जातक को डिस्टर्ब किया है। शनि ने दौलत नहीं जमा होने दी, केतु ने तरह तरह के फसाद खड़े किए, मतलब ये दोनों ने इसमें विघ्न पैदा किया। अगर ये शनि और केतु यानी 8 नंबर जो मिसिंग है, 7 नंबर जो मिसिंग है, इसको अगर बैलेंस में कर दिया गया होता
तो फिर ये बहुत बड़ी हस्ती होती। 7 और 8 मिसिंग है। आपको जो ट्रीटमेंट करना है अपना इसी तरह डेट ऑफ बर्थ निकाल कर इसी तरह भरेंगे आप जैसे मैंने भरा है। ये जादूगरी है दोस्तों, यही बाजीगरी है, यही मदारी का खेल है जो मैं बता रहा हूँ। और इसमें आपको मिसिंग नंबर तलाश करना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से कौन सा नंबर में से, इसी सिस्टम से चलना। 1 को करेंगे, फिर 2 को करेंगे, फिर 9 को भरेंगे, फिर 1 9 4 6 को भरेंगे, फिर इन 2 को जोड़ेंगे, फिर इसको पूरे को जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ करके 11 में माइनस करेंगे या 4 से प्लस करेंगे और उसको पूरा भरते चले जाएंगे। उसके बाद फाइनल जो आपके सामने चार्ट आएगा वो इस तरह आएगा। तो 8 मिसिंग, 7 मिसिंग, जो भी आपका मिसिंग नंबर है, समझ रहे हैं आप बात पे, इलाज उसी मिसिंग नंबर का होना है और यहाँ से आप अपनी किस्मत को मुट्ठी में कर सकते हैं। वो मिसिंग नंबर का ट्रीटमेंट है। इन सब के अपने अपने रत्न हैं जिनसे रेज निकलती है और जो उसमें कमी है वो उसकी पूर्ति करते चले जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर हजारों हजारों वर्ष पत्थरों के नीचे रत्न दबने के बाद पत्थर रत्न बनता है और वो उसी स्टार को फॉलो करता है। जैसे कि 8 नंबर शनि, इसका रत्न है नीलम। यह है 7 नंबर, इसका रत्न है लहसुनिया। इन सब ग्रहों के अलग अलग रत्न हैं। अब अगर मैं नीलम और लहसुनिया धारण कर लेता हूं तो ये जातक एक बहुत बड़ी पोजीशन में खड़ा हो जाता है। लेकिन यही तो नहीं हो पाया और अब ये मेरे सामने आया। तो वो समस्या क्या आती है फिर कि ये रत्न जो होते हैं ये बहुत महंगे मिलते हैं और कुछ तो इनमें ठग विद्या चलती है। कंप्लीट 90% इसमें ठगी का धंधा है दोस्तों। यहीं आपको सावधान होना है। जितने भी ये पोंगाधारी पंडित बने घूम रहे जो आपका भविष्य बता रहे हैं, कह रहे हम रत्न लेते हैं, हम जो है अभिमंत्रित करके देते हैं, कुछ नहीं करते अभिमंत्रित, दिए बेवकूफ़ बनाते हैं आपको। कोई अभिमंत्रित नहीं होता, कुछ नहीं करना पड़ता, ना किसी मंत्र की जरूरत है ना किसी उसकी जरूरत है। सिर्फ गंगा जल में डाल कर, ये दूध में डाल के इसको शुद्ध करना होता है पत्थर को, ताकि इसके अंदर कोई निगेटिव एनर्जी है वो बाहर हो जाए और उसके बाद बॉडी की एनर्जी आपकी आ जाए इसमें। तो हाँ, इतना जरूर ध्यान रखा कि जो जिस डेट में, जैसे कि ये शनि का दिन है तो इसको शनि के वार को पहने। ये जो है आपका केतु जो है ये जो पड़ता है आपका, इसे भी शनि के दिन ही धारण करें। ये इसका मतलब फॉलो करता है इसको। राहु को भी शनि के दिन और केतु को भी, बाकी के सबके दिन है। ये शुक्र का दिन है, ये सूर्य का है, ये बुध का है, ये चंद्रमा है, ये मंगल है, ये राहु है, ये बृहस्पति है। तो जो भी आपका मिसिंग है इसको उसी स्टोन को धारण करके आप, अब अगर आप स्टोन नहीं पहन पा रहे, रत्न बहुत महंगा है, तो इसके उप रत्न हैं जो बहुत सस्ते मिल जाते हैं। 30-30 40-40 रुपए रत्न के होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते। जो लोग 200-300 में बेचते हैं रत्न के, वो सब फ्रॉड है एक तरह से। आप ये ध्यान रखिए कि जो उप रत्न है वो बहुत सस्ता मिलता है। तो उस उप रत्न को धारण करने के बाद प्रॉपर तरीके से शुद्ध करके उसी दिन में धारण करने के बाद आप उसमें देखें कि आप वो क्या रिएक्ट कर रहा है बॉडी में। हो सकता है आपको कुछ लाभ प्राप्ति दे और आप फिर बड़ा पत्थर भी खरीद सको। तो नीलम भी आप ये स्टोन जो है, रत्न जो है, उसको खरीदने से पहले आप उसका उप रत्न खरीद सकते हैं। ये मिसिंग नंबर जब आप तलाश कर लेंगे, इस मिसिंग नंबर को तलाश करने के बाद आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं कि इस मिसिंग नंबर का स्टोन क्या है या उप रत्न कौन सा है, वो मैं आपको बिना किसी शुल्क के बताऊंगा। अब मैं मेरे नीचे आप उसमें जाइए, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ मेरा
आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, मेरा वो QR कोड नंबर भी मिलेगा आपको, यानी फ़ोनपे का नंबर भी मिलेगा, कॉलिंग नंबर भी मिलेगा। ये दोनों नंबर में आप डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, उसमें आप देख लीजिए अगर आपको मुझसे संपर्क करना है। और नहीं तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, मैं वहीं पे आपको नंबर भी दे सकता हूँ। आप सिर्फ इतना कर लीजिए कि अपना मिसिंग नंबर तलाश कर लीजिए। हो सकता है 1 2 3 भी हो, 4 भी हो सकते हैं। वो इसमें एक बात देखना पड़ता है, जैसे कि बुद्ध का पन्ना है तो पन्ना के साथ मोती नहीं पहन सकते, जो इसका वो है। इसमें कुछ ये चीज़ हम ध्यान रखते हैं कि कौन से रत्न के साथ कौन सा रत्न नहीं पहना जाता और उसका विकल्प क्या है, फिर ये कैलकुलेट करना पड़ता है। इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए और इन ग्रहों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्णय लेना पड़ता है ठोस, कि हम ऐसा तो नहीं हम कि ऐसे ग्रह दोनों ऐसे रत्न धारण कर रहे हैं जो एक दूसरे के विपरीत हो, यानी जो शत्रु रत्न है एक दूसरे के, तो वो भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब आप जल्दी मत कीजिएगा, आपको सिर्फ अपना ये नंबर निकालना है। नहीं भी निकाल सकते आप तो आप डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइए, मैं आपका मिसिंग नंबर बताऊंगा और उसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। और बहुत सस्ते से सस्ते हिसाब से जो भी आपको रत्न बाजार से मिल सकता है, आपकी अपनी कोशिश से ये मेरे साथ सहयोग लेना चाहें तो मैं आपको सपोर्ट भी करूँगा निश्चित भाव से। जो है ये सेवा, क्योंकि मुझे इतना बड़ा अर्निंग करनी, जो कुछ कमा लिया, बस आपकी सेवा के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। इसलिए कि ये फॉर्मूला मेरे हाथ में आया है और ये मैं चाहता हूँ कि चाबी आपके हाथ में थमा दूँ, ताकि आप अपनी किस्मत को कर लो मुट्ठी में दोस्तों। और किसी पंडित के चक्कर में, इन ज्योतिषियों के चक्कर में कहीं भी फंसने की जरूरत नहीं। अपना मुकद्दर खुद निकाल लीजिए, अपना नंबर, और धारण कर लीजिए उस स्टोन को, और फिर देखिए इसका चमत्कार क्या होता है आपकी लाइफ में। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यह एपिसोड ज्ञान सागर का ये दूसरा एपिसोड है, तीसरे एपिसोड में मिलेंगे। और एक और बात जाते जाते, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, इसमें तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं है। सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, कमेंट्स भी कर दीजिए। परशुराम शर्मा ये नाचीज़ कोई छोटी मोटी हस्ती है नहीं, आप मेरे नाम से भी वाकिफ़ होंगे। मैं एक उपन्यासकार हूँ, कॉमिक्स राइटर हूँ, बहुत कुछ मैंने संसार में दिया। अपने 60 साल में मैंने स्टडी की है, बस इतनी से मेरे से मिस्टेक हुई। ये फॉर्मूला मेरे हाथ में अब आया है, तो इसका आप फ़ायदा उठाइए। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, ज्ञान सागर के एपिसोड नंबर 3। धन्यवाद।